जय हिंद साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य के बारे में। एक ऐसा साम्राज्य जो पहली बार भारत को एक होने का एहसास दिलाया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साम्राज्य की शुरुआत हुई चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसे एक महान गुरु के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और वो गुरु थे चाणक्य। उन्होंने नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले मगध पर कब्जा किया और उसके बाद पूरे उत्तर भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश को ही क्यों हराया? नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था और धनानंद काफी क्रूर, कठोर और लालची शासक था। धनानंद अपने दरबार के सभी दरबारियों का मजाक उड़ाता था, अपने साम्राज्य के गरीबों का मजाक उड़ाता था, पंडितों का मजाक उड़ाता था। और एक बार एक सभा में धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती कर दी और तभी से चाणक्य ने नंद वंश के विनाश का योजना बनाना शुरू कर दिया और चाणक्य ने एक युवा बालक चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करना शुरू कर दिया। चाणक्य ने इस चंद्रगुप्त मौर्य को शस्त्र और शास्त्र की विद्या दी और फिर मगध पर आक्रमण करके मगध को कब्जा कर लिया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है उसका बेटा। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार राजा बनता है और यह अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाता है और बिंदुसार भारत के दक्षिण क्षेत्र के बहुत सारे राज्यों को कब्जा कर लेता है। अब इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा? क्योंकि बिंदुसार के शरीर पर एक बिंदु था और जिसकी वजह से इसका नाम बिंदुसार पड़ गया। अब बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक गद्दी पर बैठता है। अशोक बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर शासक था। कहा जाता है कि अशोक ने कलिंगा के वार में खून की नदियां बहा दी और इसी वार के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और शांति और धम्मा की नीति का प्रचार प्रसार करवाने लगता है। अशोक बुद्धिज्म को फॉलो करने लगता है और बहुत सारे स्तूपा वगैरह का निर्माण करवाना शुरू कर देता है। अब अशोका के बाद जो भी शासक आते हैं, ये सारे शासक कमजोर थे। जैसे मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक धनानंद था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जो कि बहुत ही कमजोर शासक था और बृहद्रथ का ही कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो ये रहा आपका मौर्य साम्राज्य की कहानी। कैसे एक किसान चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।